एक यहूदी था जो माथे की लकीर को देख के लोगों की उम्र बताता था कि तूने फ़लाने दिन मरना है, फ़लाने दिन मरना है। लोग पूछने भी अपनी उम्र आते थे कि हमने मरना कब है। अगर वो किसी को बता देता था माथे की लकीर देख के कि तूने 11 दिन बाद मरना है, तो वाकई 11वें दिन उसकी मौत वाक़ई हो जाती थी। उसके पास ऐसा इल्म था। तो एक दिन उसने शीशे में अपना माथे देखा, अपने माथे की लकीर देखी, तो उसने चीख मारी और रोना शुरू कर दिया कि मैं लोगों की उम्र बताता था और हंसता था, और आज मैंने जब अपना माथा शीशे में देखा है तो मैंने तो खुद 7 दिन के बाद मर जाना है। तो लोगों का रश लग गया कि हमारी उम्र बताएं, हमारी उम्र बताएं। वो अंदर बैठ के काफ़ी ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया। तो लोग अंदर आना शुरू हो गए। उसमें एक तमाम लोगों में एक हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुरीद भी खड़ा हुआ था। तो उसने देखा कि ये यहूदी एक नुक्कर में बैठ के जो है ना रो रहा है। पूछा कि तू किस लिए रोता है, तू तो लोगों की उम्र बता बता के हंसता था, आज तू रोना शुरू हो गया। उस यहूदी ने कहा कि मैं 7 दिन के बाद मर जाऊंगा, मैंने अपनी माथे की लकीर देखी है। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद ने ये कहा कि तू बगदाद शहर चला जा, अगर तेरी हुजूर गौस पाक से अगर तेरी मुलाकात हो गई तो आप दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी दुआ को रद्द नहीं करता, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। तो वो शख्स ने ऊँट में बैठा और वो बगदाद की तरफ रवाना हुआ। तो 4 दिन के बाद बगदाद शहर में पहुंचा, बाकी 3 दिन रह गए थे उसके। तो उसने किसी दुकानदार से पूछा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म का घर कौन सा है। उसने दुकानदार ने बताया वो सामने वाला घर है उनका। तो जब दरवाज़ा नॉक किया, अंदर से हुजूर गौस पाक का मुरीद निकला और उस यहूदी से पूछा कि क्या काम है तुम्हें। वो यहूदी ने कहा कि मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म से मिलने आया हूँ। तो आपके मुरीद ने ये कहा कि हुजूर गौस पाक तो अंदर आराम कर रहे हैं, मैं भी उनका मुरीद हूँ, मैं भी तेरा काम कर सकता हूँ। उस यहूदी ने हुजूर गौसे आज़म के मुरीद के माथे की तरफ देखा तो उसने कहा कि तू मेरा क्या काम करेगा, तूने तो खुद 2 दिन के बाद मर जाना है। हुजूर गौसे आज़म का मुरीद बड़ा हैरान हुआ कि यार ये मेरे माथे को देख के इसने ये कह दिया कि 2 दिन के बाद मैं मर जाऊँगा। तो वो हुजूर गौस पाक की बारगाह में चला गया, हुजूर गौसे आज़म से अर्ज़ की कि या गौसे आज़म, दरवाज़ा नॉक हुआ, मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर एक शख्स को मैंने पूछा कि क्या काम है तुम्हें। तो उसने कहा कि मैंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म से मिलना है। तो मैंने उसको ये कहा कि हुजूर गौस पाक जो है ना आराम फरमा रहे हैं, तो मैं भी उनका मुरीद हूँ, मैं भी तेरा काम कर सकता हूँ। उसने मेरे माथे की तरफ देख के मुझे ये कहा कि तू 2 दिन के बाद मर जाएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये वो क्या बोल रहा था। हुजूर गौसे आज़म ने ऊपर देखा और कहा कि बेटा वो सही कह रहा है, तू 2 दिन के बाद मर जाएगा। हुजूर गौसे आज़म ने अपने मुरीद को अपने पास बुलाया, मुरीद के माथे पे हाथ फेरा, हाथ फेर के आपने कहा कि जा अब उसके पास, उससे पूछ मेरी उम्र कितनी है। जब उनका मुरीद उसी शख्स के बाद दोबारा गया, उसने कहा कि मेरा माथा देख के बता अब मेरी उम्र कितनी है। तो उस यहूदी ने जब माथे की तरफ देखा और कहा कि तेरी तो 150 साल उम्र बढ़ गई है, मैं इन्हीं को तो मिलने आया था, मेरी मुलाकात करवा दे इनसे। तो हुजूर गौसे आज़म के पास उस यहूदी को लाया गया। यहूदी ने कहा कि मैंने 7 दिन पहले अपना माथा देखा था, मुझे किसी ने बताया बगदाद चला जा, मेरे 4 दिन सफ़र में गुजर गए और 3 दिन बाकी रह गए, मैं मर जाऊंगा। आपने जिस तरह अपने मुरीद की उम्र बढ़ा दी है, मेरी भी उम्र बढ़वा दें। तो हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि मैं तुझे अल्लाह ताला से 1000 साल भी उम्र ले के दे सकता हूँ, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, लेकिन तू अल्लाह की रज़ा की खातिर 3 दिन के बाद मर जा। जो अल्लाह का हुक्म आया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, तो यकीन मान मैं गारंटी देता हूँ तू जन्नती होगा। फिर आपने फरमाया मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद बाहर आऊँगा और मैं तुझसे पूछूँगा कि तुझे 1000 साल उम्र चाहिए या 3 दिन के बाद जो अल्लाह का हुक्म है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा और जन्नत में दाखिल हो जा। आप इसी तरह अंदर गए, थोड़ी देर के बाद बाहर आए, आपने उस यहूदी से पूछा कि बेटा बता
तुझे 1000 साल अल्लाह से चाहिए उम्र, आखिर फिर भी मौत है। 1000 साल जी लेगा फिर भी मौत है, या फिर 3 दिन चाहिए जो अल्लाह ताला का हुक्म है कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। उस यहूदी ने ये कहा कि आका मुझे आप कलमा पढ़ के मुसलमान कर दें, और जो अल्लाह का हुक्म है 3 दिन के बाद मैं इस दुनिया से जाना चाह रहा हूँ। और आपने गारंटी दी है ना कि मैं जन्नत में जाऊँगा। हुज़ूर गौस पाक ने फरमाया कि हाँ मैं गारंटी देता हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुझे जन्नत फ़िरदौस में आला बुलंद मकाम अता फरमाएगा। उस शख्स, उस यहूदी ने हुज़ूर गौसे आज़म के हाथ बैत भी की, कलमा पढ़ के मुसलमान भी हुआ, और 3 दिन के बाद उसकी रूह कब्ज़ हो गई। हुज़ूर गौसे आज़म ने उसका जनाज़ा पढ़ा और आपने ऐलान किया कि ये जन्नती शख्स है। सुबहान अल्लाह, क्या शान है हुज़ूर गौसे आज़म की। आपका कदम मुबारक तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है, और आपका जो हुक्म अपने मुरीदों को भी है कि नमाज पढ़ो। आपने ये भी फरमाया जो बेनमाजी है, हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं ना कि जो बेनमाजी है उसको मरने के बाद गुस्ल ना दो, जो बेनमाजी है उसको मरने के बाद कफन ना दो। आपने फरमाया जो बेनमाजी है उसको मरने के बाद मुसलमान के कब्रिस्तान में भी ना दफनाओ। 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुनिया में भी मदद करेगा और आखिरत की भी तमाम फ़िक्र परेशानियों को दूर कर देगा इंशाअल्लाह।